नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश में हुए एक हालिया महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। नमस्कार। ये डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अंबेडकर मतलब बाबा साहेब के पोते के यूपी दौरे से जुड़ा मामला है। हाँ। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं जो श्रावस्ती और लखनऊ की गतिविधियों का ब्यौरा देते हैं। तो आज हमारा मकसद है इन स्रोतों को देखकर ये समझना कि भाई इन घटनाओं का असल महत्व क्या है, वहां हुआ क्या और कौन से मुद्दे उठे। चलिए देखते हैं इनमें क्या है। बिल्कुल। और जैसा कि ये स्रोत बताते हैं ना, ये सिर्फ एक औपचारिक दौरा नहीं था। इसमें अंबेडकरवादी आंदोलन और बौद्ध समुदाय के लिए काफी महत्वपूर्ण संदेश थे, गतिविधियां थीं। और खास तौर पे लखनऊ में एक मुद्दा ऐसा उठा जो बहुत ही संवेदनशील लगता है। तो इसे सिर्फ यात्रा समझना शायद सही नहीं होगा, ये एक रणनीति का हिस्सा ज्यादा लगता है। ठीक है। लखनऊ में सचिवालय के ठीक सामने डॉक्टर अंबेडकर महासभा का सभागार है। वहां दोपहर 12 से 3 बजे तक एक कार्यक्रम हुआ। हाँ। इसे चिंतन बैठक कहा गया। ये भी बीएसआई की चारों यूपी शाखाओं ने मिलकर किया था। तो ये चिंतन बैठक क्या थी? मतलब कोई रणनीति मीटिंग? बिल्कुल। चिंतन बैठक का मतलब ही होता है विचार विमर्श के लिए, मनन के लिए बुलाई गई सभा। आमतौर पर किसी गंभीर मुद्दे पर गहराई से चर्चा करने, आगे की रणनीति बनाने या किसी चुनौती से निपटने के लिए होती है ये। और जगह डॉक्टर अंबेडकर महासभा का सभागार, ये भी बहुत मायने रखती है। इस जगह के महत्व के बारे में क्या बताते हैं स्रोत? हाँ, तो स्रोत बताते हैं कि ये महासभा कई साल पहले श्रद्धावान उपासकों ने बनाई थी। अच्छा। लखनऊ में अंबेडकरवादियों और बौद्ध समुदाय के लिए एक प्रतिष्ठित केंद्र है ये। यहाँ बाबा साहेब की एक बड़ी प्रतिमा है, ऑफिस है, सभागार है और एक बुद्ध विहार भी है। लेकिन जो बात इसे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बनाती है वो ये है कि इसी बुद्ध विहार में बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की पवित्र अस्थियां रखी हुई हैं। ओहो, बाबा साहेब की अस्थियां? हाँ, और इनकी स्थापना खुद माई साहेब डॉक्टर सविता अंबेडकर जी ने की थी, बाबा साहेब की पत्नी ने। तो ये जगह देश विदेश के लाखों बौद्ध अंबेडकर अनुयायियों के लिए सिर्फ एक स्मारक नहीं है, ये बहुत गहरी आस्था, बहुत गहरी श्रद्धा का केंद्र है। और यहीं पर, जैसा आपने शुरू में इशारा किया था, एक गंभीर मुद्दा सामने आता है। स्रोत कहते हैं कि इस चिंतन बैठक का मुख्य कारण यह था कि यूपी सरकार ने इस महासभा स्थल को, जो कि विधानसभा और सचिवालय के बिल्कुल सामने है, हाँ, मतलब शहर का प्राइम लोकेशन, हाँ, उसे कहीं और स्थानांतरित करने का नोटिस जारी किया है। सरकार बदले में कोई और सरकारी जमीन देने की बात कर रही है। ये तो वाकई विस्फोटक स्थिति लगती है, खासकर जब बाबा साहेब की पवित्र अस्थियों का मामला हो। यह इमारत का विवाद नहीं रह जाता जब किसी समुदाय के सबसे बड़े नेता आराध्य की पवित्र अस्थियां दांव पर हों। तो ये मुद्दा बहुत ज्यादा भावनात्मक, बहुत संवेदनशील हो जाता है। सही कहा। और स्रोत साफ कहते हैं कि इसी प्रस्तावित विस्थापन के विरोध में और यूपी सरकार को एक तरह की चेतावनी देने के लिए ही डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अंबेडकर के निर्देश पर यह चिंतन बैठक बुलाई गई थी। इससे पता चलता है कि बीएसआई नेतृत्व इसे कितनी गंभीरता से ले रहा है। बैठक में क्या हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वहां भी कुछ कहा? हाँ, वो मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता थे। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने पहले परिसर में जो बाबा साहब की प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण किया, फिर बुद्ध विहार में जाकर पवित्र अस्थियों को नमन बंधन किया। ये उस जगह के प्रति उनका सम्मान और उसका महत्व दिखाने का एक तरीका था। उनके साथ कैप्टन प्रवीण निखाड़े, जय सिंह सुमन जो बीएसआई के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और यूपी प्रभारी हैं, सुविन राम और यूपी की चारों शाखाओं के प्रमुख पदाधिकारी भी थे। डॉक्टर राजवीर सिंह बौद्ध, डॉक्टर श्याम बहादुर बौद्ध, ये सब लोग। एक तरह से एकजुटता का प्रदर्शन भी था ये। और अपने भाषण में उन्होंने क्या कहा? सरकार के नोटिस पर सीधी प्रतिक्रिया दी? हाँ, उनके भाषण का एक जरूरी हिस्सा स्रोत में दिया गया है। उन्होंने जो कहा वो काफी साफ था। उन्होंने कहा, हम लोग संविधान को मानने वाले एवं संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं। मैं देश के करोड़ों करोड़ों बौद्ध अंबेडकर अनुयायियों और बीएसआई, समता सैनिक दल, आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से यूपी सरकार से अनुरोध सहित मांग करता हूं कि यह स्थल देश के करोड़ों बौद्ध अंबेडकर अनुयायियों के लिए बहुत ही आस्था एवं श्रद्धा का स्थल है। अच्छा। इसलिए किसी भी दशा में इस पवित्र स्थल को अन्यत्र स्थानांतरित न किया जाए। सरकार चाहे तो दूसरी जगह इससे भी बड़ा भव्य स्मारक का निर्माण करवा सकती है, तो हमें खुशी होगी। मतलब एक विकल्प भी दिया। हाँ,
लेकिन फिर चेतावनी भी दी, यदि हमारी जायज मांग के विरुद्ध सरकार ने कार्य किया तो हम करोड़ों बौद्ध अंबेडकर अनुयायी सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। ये तो काफी सीधा और कड़ा संदेश है। अपील भी है लेकिन चेतावनी भी उतनी साफ है। और संविधान का जिक्र करके बात को एक दायरे में रखा है, लेकिन आंदोलन की धमकी भी दी है। ये समता सैनिक दल क्या है जिसका जिक्र किया उन्होंने? समता सैनिक दल SSD ये भी बाबा साहेब अंबेडकर का ही बनाया संगठन है। मूल रूप से सामाजिक भेदभाव के खिलाफ लड़ने और दलित समुदाय को संगठित अनुशासित करने के लिए बना था। अच्छा। ये BSI और RPI के साथ अंबेडकरवादी आंदोलन का एक अहम हिस्सा माना जाता है। तो डॉक्टर अंबेडकर यहाँ BSI, SSD और RPI तीनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर बोल रहे थे, तो इससे उनकी चेतावनी का वजन और बढ़ जाता है। हाँ सही है। ये दिखाता है कि वो इस मुद्दे पर अंबेडकरवादी आंदोलन के अलग अलग धड़ों को एकजुट करना चाहते हैं। क्या उनसे पहले भी किसी ने इस मुद्दे पर बात की थी बैठक में? हाँ, स्रोत बताते हैं कि उनसे पहले दूसरे वक्ताओं ने भी इसी विस्थापन के मुद्दे पर ही बात रखी थी। तो ये साफ है कि ये मुद्दा बैठक के एजेंडे में सबसे ऊपर था और नेतृत्व में इस पर सहमति थी कि इसका कड़ा विरोध करना है। चिंतन बैठक का मुख्य मकसद ही इसी मुद्दे पर रणनीति बनाना और सरकार तक एक साफ संदेश पहुंचाना था। तो लखनऊ की ये चिंतन बैठक मुख्य रूप से अंबेडकर महासभा स्थल के विस्थापन के विरोध पर ही केंद्रित रही। इसके बाद क्या हुआ? क्या ये संदेश सिर्फ बैठक तक ही सीमित रहा? नहीं, इसके बाद इस मुद्दे को और बड़े मंच पर ले जाने की कोशिश हुई। स्रोत के मुताबिक चिंतन बैठक खत्म होने के बाद डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अंबेडकर और बाकी सभी प्रमुख पदाधिकारी लखनऊ में यूपी प्रेस क्लब पहुंचे। अच्छा, प्रेस क्लब। हाँ, वहां उन्होंने एक प्रेस वार्ता की। इसमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आजकल जो यूट्यूबर पत्रकार होते हैं वो भी थे। तो ये कदम साफ तौर पर इस मुद्दे को सिर्फ अपने समुदाय तक नहीं बल्कि आम जनता और सत्ता के गलियारों तक पहुंचाने की कोशिश थी। प्रेस वार्ता में क्या उन्होंने सिर्फ लखनऊ के विस्थापन वाले मुद्दे पर ही बात की या कुछ और भी कहा? लखनऊ का मुद्दा तो उठाया ही, लेकिन उसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में रखने की कोशिश की। स्रोत के अनुसार उन्होंने मौजूदा केंद्र और प्रदेश सरकारों पर मनुवादी विचारधारा से प्रेरित होने का आरोप लगाया। मनुवादी विचारधारा, ये तो काफी गंभीर आरोप है। हाँ, उन्होंने कहा कि ये सरकारें कथित तौर पर देश के अल्पसंख्यकों, दलितों और पिछड़ों को संविधान में जो अधिकार मिले हैं और उनकी जो धार्मिक आस्थाएं हैं उनके खिलाफ काम कर रही हैं। स्रोत इस आरोप के बारे में क्या कहते हैं? मतलब क्या इसकी कोई व्याख्या करते हैं? नहीं, स्रोत सिर्फ ये बताते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने प्रेस वार्ता में ये आरोप लगाया, वो इसकी व्याख्या नहीं करते। लेकिन जाहिर है जब वो अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़ों के अधिकारों और धार्मिक आस्थाओं पर हमले की बात कर रहे हैं तो मनुवादी विचारधारा का उनका इशारा शायद उन सामाजिक राजनीतिक व्यवस्थाओं की तरफ है जिन्हें वो पारंपरिक, रूढ़िवादी, जाति आधारित और समता विरोधी मानते हैं। ठीक है, ये जानना जरूरी है कि ये उनका आरोप है जैसा स्रोत में है। हम यहाँ कोई पक्ष नहीं ले रहे, बस जानकारी दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये स्पष्ट करना जरूरी है, हम सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं। क्या उन्होंने इस आरोप के समर्थन में कोई और उदाहरण भी दिए? हाँ, उन्होंने कुछ प्रमुख बौद्ध और अंबेडकरवादी स्थलों का जिक्र किया, जैसे महाबोधि महाविहार बोध गया का, हाँ बोध गया, दीक्षा भूमि नागपुर की और बाबा साहब की जन्मभूमि महू। इन जगहों का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि इन महत्वपूर्ण स्थलों पर भी कथित तौर पर मनुवादी विचारधारा के लोगों का कब्जा है और प्रबंधन उनके हाथ में है। अच्छा, ये भी एक गंभीर आरोप है, मतलब धरोहर स्थलों के प्रबंधन पर सवाल। हाँ, इसके जरिए वो लखनऊ के मुद्दे को एक बड़े पैटर्न का हिस्सा बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये कोई अकेली घटना नहीं है। और फिर उन्होंने लखनऊ के अंबेडकर महासभा स्थल और अस्थि स्मारक के विस्थापन वाले नोटिस पर वापसी की होगी। बिल्कुल, प्रेस वार्ता का मुख्य फोकस तो लखनऊ का मुद्दा ही था। उन्होंने उसे फिर से उठाया और अपनी चेतावनी दोहराई। साफ कहा कि अगर इस आस्था स्थल को, जहां बाबा साहब की पवित्र अस्थियां हैं, हटाने की कोशिश हुई तो वे दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, SSD और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में देशव्यापी आंदोलन करेंगे। और स्रोत ये भी बताते हैं कि उन्होंने पत्रकारों के सभी सवालों के जवाब भी दिए, मतलब वो इस मुद्दे पर खुलकर बात करने को तैयार थे। तो अगर हम इस पूरे दौरे को देखें, श्रावस्ती से लेकर लखनऊ की चिंतन बैठक और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक, तो कुछ मुख्य बातें निकल कर आती हैं।
पहली, बाबा साहेब के पोते डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अंबेडकर अंबेडकरवादी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। हाँ, नेतृत्वकारी भूमिका। दूसरी, श्रावस्ती में बौद्ध समुदाय का एक बड़ा जमावड़ा हुआ जो संगठनात्मक शक्ति दिखाने जैसा था। और तीसरी, और शायद सबसे अहम, लखनऊ में डॉक्टर अंबेडकर महासभा स्थल, खासकर जहां पवित्र अस्थियां हैं, उसके संभावित विस्थापन को लेकर एक गंभीर टकराव की स्थिति बन गई है जिसे राष्ट्रीय स्तर पर उठाया गया है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये दौरा कई परतों वाला था। श्रावस्ती का कार्यक्रम जहां समुदाय की अंदरूनी एकजुटता और जड़ों से जुड़ाव दिखाता है, वहीं लखनऊ का घटनाक्रम सीधे सीधे राज्य के साथ टकराव का मुद्दा है। ये दिखाता है कि अंबेडकरवादी विरासत को सहेजने और अपने प्रतीकों की रक्षा करने का संघर्ष आज भी जारी है। और लखनऊ का मुद्दा इसलिए भी ज्यादा पेचीदा है क्योंकि इसमें सिर्फ जमीन या विकास की बात नहीं है, इसमें इतिहास है, पहचान है, धार्मिक आस्था है और बाबा साहेब की पवित्र अस्थियों से जुड़ा गहरा भावनात्मक लगाव है। सही बात है। ये शहरी विकास बनाम सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर के संरक्षण के बीच जो तनाव होता है, उसका एक जीता जागता उदाहरण बन गया है। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि सरकार इस नोटिस पर आगे क्यों बढ़ना चाहेगी जबकि ये इतना संवेदनशील मामला है। क्या ये किसी बड़ी विकास योजना का हिस्सा है या कोई और वजह हो सकती है? इन स्रोतों में सरकार का पक्ष तो नहीं है। हाँ, इन स्रोतों में सरकारी पक्ष का जिक्र नहीं है। हो सकता है ये जगह किसी जरूरी विकास परियोजना के रास्ते में आ रही हो या सरकार उस प्राइम लोकेशन का कोई और इस्तेमाल करना चाहती हो। लेकिन बिना सरकारी स्पष्टीकरण के कुछ कहना मुश्किल है। डॉक्टर अंबेडकर की चेतावनी के बाद अब गेंद सरकार के पाले में है। क्या वो बातचीत का रास्ता अपनाएंगे, जैसा ने कहा भी कि कहीं और भव्य स्मारक बनाने का स्वागत करेंगे, या फिर वो विस्थापन की योजना पर आगे बढ़ेंगे? हाँ, देखना होगा। इस पर न सिर्फ यूपी बल्कि देश भर के अंबेडकरवादी और बौद्ध समुदायों की और नागरिक समाज की भी नजरें रहेंगी। ये पूरा घटनाक्रम वाकई कई सवालों पर सोचने के लिए मजबूर करता है। निश्चित रूप से, और शायद यही आज की इस चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि डॉक्टर अंबेडकर की अस्थियों जैसे पवित्र अवशेषों से जुड़ी जगहों का ऐतिहासिक और भावनात्मक महत्व कितना गहरा होता है। आज के भारत में जहां विकास की जरूरतें अक्सर ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों से टकराती हैं, ऐसे विरासत स्थलों पर होने वाले विवादों के व्यापक मायने क्या हो सकते हैं? क्या ऐसे मामलों में बातचीत और सम्मानजनक समाधान खोजने का कोई स्थायी तरीका बन सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को सोचने की जरूरत है।